В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами ничего не происходит. Когда вы просто сидите и смотрите на мир. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। तूफानों के आगे अकेले तन तनहा खड़ा रहकर तारीख को रकम कर देना याद रखा जाएगा, लेकिन तूफान की रूह में बह जाने वालों को कोई याद तक नहीं करता। यही दुनिया का सच है। बेशक अल्लाह पसंद रखता है बहुत तौबा करने वालों को। दुख दे भांबड़ चार चुफेरे, सुख बस तेरा प्यार निमाए। बेशक दुकान पर घोड़े की नाल बांधो, कार में जूता, गले में तावीज, हाथ में कड़ा और दरख्त पर धागा, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। गम कितना ही संगीन हो, नींद से पहले तक है। हम अगर ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायजा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। एक तौबा मौतो हयात के तमाम हिसाबात मुका देती है। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुरों की सोबत बुरा बना देती है। ज़रफ़ होता क्या है? ज़रफ़ जो है ये बर्दाश्त करने की सलाहियत है और आपे से बाय ना होने की सलाहियत। मसलन अगर बहुत पैसा आ जाए तो बेकीबा की बातें ना करना, और अगर बहुत गरीबी आ जाए तो मायूसी की बातें ना करना। बहुत सारी इबादत मिल जाए या फिर अल्लाह ताला बहुत सारे इख्तियारात दे दे तो ये ना कहना कि तुम्हें मैं उड़ा के रख दूंगा। ज़रफ़ ये होता है कि तवाज़न में रहना है। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा। अगर तुम्हारी औलाद में एक बेटा और एक बेटी हो और तुम्हारी इस्तादात फ़कत एक को दरसगाह भेजने की हो तो तुम बेटी को भेजना, कि माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह है। इख्तलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त और एहसान फरामोशी का नहीं। शरीयत की पाबंदी से बातन में नूर पैदा होता है और नूर की बरकत से दिल का आईना साफ होता है। मुश्किलात तुम्हारे हौसले का इम्तिहान है, इनसे घबराओ मत, बल्कि इनका सामना करो। हिम्मत वो है जो तुम्हें गिरने के बाद उठने पर मजबूर करे और दोबारा कोशिश करने का हौसला दे। जिनके दिल में हौसला होता है वो कभी हार नहीं मानते। जिंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाने के लिए है, इनसे भागने का कोई फायदा नहीं। नमाज मोमन की मेराज है, सदका बला को दूर करता है। सब्र का फल मीठा होता है, नेकी का बदला नेकी है। इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म रोशनी है। अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। दुनिया फानी है, आखिरत की जिंदगी दायमी है। जब तक इंसान दुनिया में मशगूल रहता है वो खुदा रसीदा नहीं हो सकता। वो 7 समंदरों का खालिक है। मोहब्बत सिर्फ एक आंसू से करता है। इखलाके हसना ईमान की तकमील है। खुदा का खौफ दिल को पाकीज़ा बनाता है। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ होते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है, मेरे अल्लाह ने जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। सारी कायनात एक ही ज़ात है, जिसे 2 नजर आती है वो महंगा है। सफ़र वसीला ज़फ़र है। अमीरों से ना डरो, बल्कि गरीबों की आस से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा, और अगर गरीब ने आ भर ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पेट भरकर खाना खाने से बदहज़मी पैदा होती है, हिकमत बिगड़ती है और ज़हन की तेज़ी मानत पड़ती है। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अज़ियत, फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। अगर वालिदैन की तरबियत से बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो नमाजी क्यों नहीं। एक आम पानी और आंख के पानी में सिर्फ जज्बों का फ़र्क होता है। अपना बच्चा रोए तो कैसे सीने में दर्द होता है, लेकिन किसी और का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। फ़र्क होता है सिर्फ जज्बों का और एहसास का। जब आप माली तौर पर मुस्तहकम हो तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को अकवाले ज़रीन लगती हैं। बात कड़वी मगर सच्ची, नमाज फजर में एक सफ़ मुकम्मल नहीं होती और सूरज निकलते ही पूरा सोशल मीडिया दीनी अकवाले ज़री से भर जाता है। ऐ मालिक, ना मैंने तुमको देखा ना कभी हम मिले, फिर ये कैसा रिश्ता है कि दर्द कैसा भी हो याद तेरी ही आती है।
امیر بننے کی کوشش نہ کرو، بڑا آدمی بننے کی کوشش کرو۔ امیر کو دنیا بھول جاتی ہے، بڑے آدمی کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ظالم کے مقابلے کسی ظالم کی مدد نہ لینا، ورنہ دونوں کا شکار بن جاؤ گے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھوک ایک ایسا ابر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو کامیاب کر اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہم سب کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔